हेलो गाइस, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। एंड दोस्तों, हम लोग इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 2023 का सॉल्यूशन कर रहे थे। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर दिया है और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। पेपर 1 का हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन कर दिया है। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8227056819। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरीज हो जो यूट्यूब पे होती है तो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। और आपको आईएसएस आरबीआई डीएसआईएम की लाइव ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड भी होती है। जो बच्चे जॉब वाले हैं उनके लिए रिकॉर्डेड सेशंस भी होती हैं। तो आप जो है ज्वाइन कीजिए सनराइज क्लासेस को। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन है, लेट x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, एज्यूम दैट म्यू इज नोन। म्यू को नोन मान लिया गया है और सिग्मा अननोन। Define the estimated t as t equal to k root under I equal to 1 to n xi minus mu whole square upon n, then the constant k for t to be unbiased estimator। ध्यान रहे, वैसे यहाँ पे अनबाइस्ड कहा गया है, मैं आपको इसको इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि ये अनबाइस्ड के साथ साथ यूएम भी हुई जैसा भी बन जाएगा। यानी कि कल को अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा पलट करके आ जाए कि फाइंड आउट यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी, आपको यहीं से बन के आ जाएगा। पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये है क्या लिखा हुआ। हम एक एस्टिमेटर मानते हैं, हम ये मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए, सपोज कीजिए मैं u इक्वल टू मान लेता हूं ऐसे, u इक्वल टू समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब एक चीज और बतलाता हूं, मैं यहाँ पे सिग्मा को पहले हटा के रखता हूं। क्यों? तो उसका रीजन बतलाऊंगा, क्योंकि हम आपको केवल क्वेश्चन नहीं बतला रहे हैं, हम आपको थ्योरी भी इसमें साथ में पढ़ा रहे हैं। तो लेट मी कंसीडर कि एक्स यू इक्वल टू एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर। अब मैं आपको बतला दूं, आपको पता है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको अभी बतला देता हूं, और हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाता भी हूं कि if x1 x2 xn if x1 x2 xn is a random sample। क्योंकि मैंने कहा ना कि इसको केवल एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर के तौर पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं भी बनवा दूंगा, अभी बनाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जब कुछ पढ़ा रहा हूं तो साथ में आसपास की जो थ्योरीज है वो क्लियर होती चली जाए। तो अगर मैं कहता हूं कि x1 x2 xn is a random sample from normal mu sigma square and mu is known, तो आपको भी पता है कि u इक्वल टू समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n xi माइनस म्यू होल स्क्वायर, ये आपका होता है एक कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर सिग्मा स्क्वायर। कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, देखिए चीजें ना आपसे छुपाई जा सकती है, बहुत सारे लोग छुपाते हैं, बट मैं आपके सामने खुल करके कहता हूं कि ये होता है कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर सिग्मा स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, गौर कीजिए। अब कहता है कि ये u है। अब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि बतलाओ u अपॉन सिग्मा स्क्वायर क्या फॉलो करेगा, तो आप कहेंगे सर u अपॉन सिग्मा स्क्वायर मतलब समेशन ओवर xi माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये फॉलो करेगा। यानी कि समेशन ओवर xi माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये क्या फॉलो करेगा? काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पे रूट अंडर भी है, तो आएंगे रूट अंडर पे। लेकिन पहले तो हम इसको देख लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि अब बतलाओ, अगर t फॉलो करता है, t मैं y लिख देता हूं, ठीक है, y ज्यादा बेटर रहेगा। अगर y फॉलो करता है काई स्क्वायर n, तो आपने गुप्ता कपूर भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो आपको पता है कि देन rth moment about origin कैसे लिखा जाता है? rth moment about origin कैसे लिखा जाता है? तो rth moment about origin लिखा जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ y टू द पावर r विच इज इक्वल टू म्यू r डैश, एंड अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये लिखा जाता है 2 टू द पावर r गामा n by 2 प्लस r अपॉन गामा n by 2।
और यहां पे ना एक चीज और कि आर पे कोई कंडीशन रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे हैं, तो आर की वैल्यू r/2 भी अगर हो जाती है तो सेम चीजें रहेंगी। यानी कि अगर मैं कहूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y टू द पावर r/2 होगी तो क्या होगा, तो हो जाएगा म्यू डैश r/2 एंड इट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर r/2 गामा n/2 प्लस r। या तो आप चाहें तो इसको प्रूफ करके देख सकते हैं, एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड, सॉरी r/2 एंड बाय गामा n/2। सो ये आपका फॉर्मूला है। अब हम आते हैं पिछले वाले पेज पे। यहां पे y फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर एन और यहां फॉलो कर रहा है u अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो मैं अगर y की जगह u अपॉन सिग्मा स्क्वायर लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ u अपॉन सिग्मा स्क्वायर टू दी पावर r/2 ये वैल्यू हो रहा है 2 टू दी पावर r/2 गामा n/2 प्लस r/2 एंड अपॉन गामा n/2। गॉट द पॉइंट? ये वैल्यू हो रही है। तो अब जरा सा गौर कीजिए कि अगर इस केस में, समझिएगा मेरी बात को, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा आपको काम करके दिखाऊं तो मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं। अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज ध्यान रहे r कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है। अगर मैं r की वैल्यू 1 ले लूं, इफ आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 1, सो लेट अस टेक, ले ही लीजिए, लेट r इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए तो। एक्सपेक्टेशन ऑफ u क्या था, अभी हमने लिखा था u हमारा था ये i इक्वल टू 1 to n समेशन x i माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो और ये भी हमारा वही है कुछ, ठीक है। तो जरा सा देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ u बाई सिग्मा स्क्वायर, और u को मैं u के टर्म में लिख देता हूं, तो u को लिखता हूं समेशन ओवर xi माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर का रूट अंडर, यही ना, क्योंकि r की वैल्यू 1 है तो पावर रूट अंडर, एंड ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रूट अंडर 2, दिख रहा है, गामा n/2 प्लस 1/2 अपॉन गामा n/2, यही होता है। क्लियर? गॉट माई पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं? ये आपके बन के आ गए। नाउ अब समझिएगा मेरी बात को, मैं बस सिंपल सा है, कुछ भी करना नहीं है। गामा n प्लस 1/2 बाई गामा n/2। अब क्या क्या दिया हुआ है वो जरा सा हम लोग देख लें। अच्छा, इसी के टर्म में दिया हुआ भी है तो आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, बस यहां पे n दिया गया है तो मैं इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेता हूं, और जरा सा देखिए मैं अरेंजमेंट करके दिखाता भी। अब मैं यहां पे n से डिवाइड करूंगा इस पर, तो हमने क्या किया, रूट n से डिवाइड मल्टीप्लाई किया है, रूट n से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है। तो यहां भी हमको रूट n से मल्टीप्लाई करना होगा, डिनोमिनेटर में करना होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं सिग्मा स्क्वायर को बाहर ला रहा हूं, तो सिग्मा स्क्वायर बाहर आएगा तो सिग्मा आउटसाइड आ जाएगा, और सिग्मा को इस पार ले जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है। तो जरा सा देखिए, मैं यहां पे सिग्मा अगर बाहर ले गया तो इसका मतलब यहां से हमें सिग्मा को हटाना पड़ेगा, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस हो रहा है दिस, यही हो रहा है ना। तो जरा सा देखिए लिखा क्या गया है। तो मतलब ये कि जो पूछा गया है अनवाइज्ड एस्टिमेटर की बात, कि अनवाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ किसका, इतना मल्टीप्लाई के किसका, देन द कांस्टेंट के टू बी अनवाइज्ड एस्टिमेट फॉर सिग्मा। तो सिग्मा तो हम निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको के की जगह रख दूं, ये पूरी वैल्यू को, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को 1/k कहूं तो इस पर आएगा तो k हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं रूट अंडर n/2 गामा n/2 अपॉन गामा n प्लस 1/2, और इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दो,
एक्सपेक्टेशन इसका ही लूंगा और ये लीजिए बड़ा कर देता हूं इसको, एंड इनटू रूट अंडर, मतलब इसको मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूं, और रूट अंडर समेशन ओवर एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन एन। और अगर मैंने इसका एक्सपेक्टेशन लिया तो ये सिग्मा के बराबर होगा। और ये बात मैं बतला दूं कि ये केबल और केबल, ध्यान रहे, ये केबल और केबल, ये जो एस्टिमेटर है, ये एस्टिमेटर केवल सिग्मा का अनवाइज्ड एस्टिमेटर नहीं है, बल्कि यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनवाइज्ड एस्टिमेटर है। तो फ्यूचर में कभी अगर आपको यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनवाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा व्हेन म्यू इज नोन पता करना हो, तो यही एस्टिमेटर है जो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनवाइज्ड एस्टिमेटर। क्यों? क्योंकि इट इज द फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक एंड इट इज अनवाइज्ड फॉर सिग्मा। तो आपको दिख गया, आपका वैल्यू यही होगा, रूट अंडर एन बाई टू गामा एन बाई टू, कहां है, रूट अंडर एन बाई टू गामा एन बाई टू अपॉन गामा एन प्लस वन बाई टू। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यही आंसर है। क्लियर? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यही सही है। क्लियर? आपको दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं किया मैंने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने बतलाया भी है कि मीन आरएथ मोमेंट ये सब तो याद रहना ही चाहिए, बस उतना ही मैंने यूज किया और कुछ नहीं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना। क्लियर? चलिए, तो ये था आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने अगर नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा, मैं ये भी आपको दिखा दे रहा हूं कि मैंने किया क्या है। गॉट द पॉइंट? और इसको मैं छोटा भी कर दूं ताकि आप पूरा साथ देख सकें। यस, क्लियर? तो ये जो है आप देख सकते हैं। और ये था आज का क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में और भी क्वेश्चंस हैं जो करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन कर रहा हूं और मैं आपको हमेशा बतलाता हूं कि आपको अगर कोई भी क्वेरीज होगी, अगर आपको कोई भी क्वेरीज रिलेटेड टू कि सर क्लासेस जो है वो कब से चल रही हैं, आपको वैसे हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, बट अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेरीज होंगी तो आप हमारे यहाँ कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8227056819। क्लियर? और आप हमारे वेबसाइट www.sunriseclasses लगाना मत भूलना यार, ISS.com, मैं उधर ज्यादा लिख दिया हूं तो ऐसे लिख सकते हैं www.sunriseclasses.ISS.com। क्लियर? इस वेबसाइट पे आप लॉगिन जरूर करें, क्योंकि आप लॉगिन करेंगे आपको बहुत सारी चीजें फ्री में भी दी जाती है, तो वो सब चीजें तो मिलेंगी ना, जाइए लॉगिन कीजिए। हाँ, कुछ अपडेट्स मिलेंगे। अपडेट्स इसलिए क्योंकि आप अगर कभी क्लास लेना चाहें और आपको जरूरत है तो जरूर लें। और सनराइज क्लासेस इज बीइंग द बेस्ट प्लेटफॉर्म। बहुत पहले से कुछ इंस्टीट्यूट चलती थी, बट मैंने खुद चीजें देखी है और मैं खैर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट हाँ, ये चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी कि लोग ठग रहे हैं। इस बीच में हमने जो हमारे पे हुई वो दूसरे पे ना हो, इसलिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और वी आर बीइंग ऑनेस्ट, मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। क्लियर? आई कैन थिंक एज ए स्टूडेंट, नॉट ओनली एज अ टीचर बट ऑल्सो एज अ स्टूडेंट। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।